सिंह कुछ नहीं किया। हाँ? कुछ नहीं किया पीएन सिंह। पीएन सिंह कुछ एयरपोर्ट तक नहीं बना धनबाद में। तो एयरपोर्ट जरूरी है या प्रदूषण जो जिस तरह से हालात हैं, अभी हम झरिया से आ रहे हैं, झरिया पूरा जल रहा है। पीएन सिंह ने यहाँ कुछ नहीं किया। आप मानिए बात, यहाँ पे एक जरा भी कोई विकास नहीं हुआ। पुराना बाजार जियो का त्यों है, डीएवी के पास कचड़ा का जैसे का था वैसा था ना। बरमसिया तरफ में देखेंगे उधर एक तालाब जो पड़ा हुआ वैसे कैसा। झड़िया पे जो व्यवस्था था वह प्रदूषण पे कोई नियंत्रण नहीं। ढुल्लू मातो अगर पीएन सिंह के काम पे अगर वोट मांगेंगे तो क्या लोग उनको वोट देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। मोदी जी का चक्कर में चल जाएगा भाजपा को। अदरवाइज भाजपा यहाँ पे लिटरली कुछ वोट कहाँ जाने वाला है इस टाइम पे? बह जाएगा। इतनी गर्मी में भी जो है यहाँ पे 5-5 घंटा 6-6 घंटा लाइन रहता है। रात को आदमी सोने जाके इतना खटने के बाद उस समय बिजली रात को नहीं रहता है। धनबाद जो पूरे देश को रोशन करता है, पूरे देश को रोशन करता है, वहाँ पे बिजली की समस्या। आज खेलगांव में भी एनटीपीसी जो भी लगा है उसका सप्लाई जा रहा है दिल्ली। माइथान से जो आपका बिजली है उसका सप्लाई जा रहा है कोलकाता। डीबीसी का टोटल संस्थान धनबाद में। दुर्भाग्य है कि उसका ऑफिस धनबाद में नहीं है। पल्ला किसका भारी है, ढुल्लू मातो या फिर अनुपमा सिंह? क्या लगता है? जो राम को लाए हैं उनको हम लोग लाए। पल्ला भारी जो है मोदी गारंटी का भारी है, न अनुपमा सिंह का भारी है न डुल्लू मातो का भारी है। भारी है तो आपका मोदी गारंटी का। राम को लाए हैं, उनको लाएंगे। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य ये मुद्दा नहीं है। राम को लाए हैं, उनको लाएंगे। महिलाओं के लिए घर के बाहर शौचालय की व्यवस्था है, राशन वितरण किया जा रहा है, स्वास्थ्य में बीमा दिया जा रहा है। कि अभी तक वंदे भारत धनबाद से नहीं गुजर रहा, ठीक है ना। वंदे भारत धनबाद को अभी तक नहीं मिला। बाकी सब जगह पर रांची को मिल गया, जमशेदपुर में मिल गया, हमको मेरे को नहीं मिला। हॉस्पिटल का यहाँ पे बद से बदतर है। एक असरफी में है, वहाँ पर भी ढंग का इलाज नहीं हो पाता। सब जगह पे अभी कहीं ना कहीं परिवहन का काम हो रहा है, रोड का विकसित हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। लेकिन अपना धनबाद को छोड़ के नहीं हुआ। नहीं हुआ। झरिया जल रहा है, अभी भी चल रहा है, बहुत दिन से चल रहा है, कोई सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला। जिसका बीमार है वो समझ रहा है मेरा क्या हो रहा है। दूसरे को क्या मतलब है, उसका इलाज हो या ना हो, उसको टाइम पर एम्बुलेंस मिले या ना मिले, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। ढुल्लू मतों से भी मेरे को उम्मीद नहीं, क्योंकि बागबारा में वो ऑलरेडी रह चुके हैं। बहुत ज़्यादा कुछ विकास नहीं हुआ है, ठीक है ना। अपना खाली पेट भराई किया और कुछ नहीं। कंपनियों का जो विस्थापन रहा है वो हमेशा विवादों में रहा है। कोई भी कंपनियां विस्थापित नहीं करती सही से, तो इसमें सरकार को दखल देना चाहिए या नहीं? सबको तोड़ जोड़ के इधर से उधर कर दो, हम अपना राज चलावे। 80 करोड़ लोगों को राशन देकर हम कहते हैं कि विश्व गुरु बनेंगे। 80 करोड़ लोगों को राशन देकर विश्व गुरु नहीं बनेंगे। मोदी ऑलरेडी विश्व गुरु बन चुके हैं। लोकसभा का चुनाव पूरे देश में अपने चरम पर है और हम चुनावी मिजाज को लेकर पहुंचे थे। ये धनबाद है। धनबाद का कौन सा इलाका है? पुराना बाजार। पुराना बाजार। क्या माहौल है अभी, क्या चल रहा है? ठीक है, सब इलेक्शन के लेकर सब तैयारी हो रहा है। कौन किस में वोट देगा, यही कारण। लेकिन मुद्दा कुछ रहेगा कि इस टाइम पे कि नहीं? मुद्दा कुछ रहेगा, लेकिन अपना अपना सोच है इंसान का। सोच बाद में आती है कि पहले मुद्दा आता है? मुद्दा अगर किसमें पब्लिक जानेगा ना, वोट किसमें देगा। इससे पहले जो सांसद थे पीएन सिंह थे ना आपके? हाँ, पीएन सिंह थे। तो क्या काम किया उन्होंने? पीएन सिंह कुछ नहीं किया। हाँ? कुछ नहीं किया पीएन सिंह। तो अभी बोल रहे हैं ढुल्लू मातो कि हम आ रहे हैं। नहीं, पीएन सिंह कुछ नहीं किया। एयरपोर्ट एयरपोर्ट तक नहीं बना धनबाद में। तो एयरपोर्ट जरूरी है या प्रदूषण जो जिस तरह से हालात हैं, अभी हम झरिया से आ रहे हैं, झरिया पूरा जल रहा है। झरिया का हालत, अब यहाँ का हालत देखे क्या है। यहाँ का हालत आप बताइए अपनी समस्या। हम तो झरिया से आ रहे हैं। कुछ नहीं बदला, हाँ, वही का वही है। जस का तस है। हाँ, तो कैसे बदलिएगा इसको? क्या बदलने का क्या? बदलेंगे, अपना संसद से सही नहीं है सब। चलिए, तो अभी ढुल्लू मातो कह रहे हैं बीजेपी से कि हम आ रहे हैं, हम व्यवस्था ठीक करेंगे। भैया जिसको आगा अपना करेगा अपना, बात ये है। चलिए, यही समस्या है आपकी। कहाँ के रहने वाले? मैं बरमसिया धनबाद का रहने वाला हूँ। देखिए, पीएन सिंह ने यहाँ कुछ नहीं किया। आप मानिए बात, यहाँ पे एक जरा भी कोई विकास नहीं हुआ। हम कुछ ऐसा बोले भी नहीं कि क्या किए, हम सिर्फ समझ रहे हैं कि क्या है। हाँ, देखिए यहाँ पे पीएन सिंह जब से हमारे पास सांसद है, यहाँ पे ना एक सड़क का निर्माण सही से हुआ। पुराना बाजार जियो का त्यों है, डीएवी के पास कचड़ा का जैसे का था वैसा था, ठीक है ना। बरमसिया तरफ में देखेंगे उधर एक तालाब जो पड़ा हुआ वैसे कैसा। झड़िया पे जो व्यवस्था था वह प्रदूषण पे कोई नियंत्रण नहीं। मेरे चाचा भी मुंबई में भर्ती है। मेरे को अगर जाना रहता है मुंबई, अर्जेंट में निकलना है, तो मेरे को कलकत्ता होकर जाना पड़ता है एयरपोर्ट। सोचिए, एक एयरपोर्ट का भी निर्माण जो उन्होंने नहीं किया। ट्रेन की भी सुविधा नहीं है, इसकी वजह से आपको एयरपोर्ट लेना पड़ता है। जी जी, ट्रेन का सुविधा भी मुंबई के लिए वैसा नहीं है। सिर्फ एक मुंबई मोल के छोड़ दो धनबाद के ऊपर से और कुछ भी नहीं जाता है। अदरवाइज अब देखिएगा कि दुर्गापुर वालों के लिए भी सुविधा हो गया, लेकिन हमारे कुछ नहीं किया। इधर से गोड्डा के आप सांसद देखिए, निशिकांत दुबे जी, एक सांसद में जब वो बात करते हैं एकदम वो हिला के रख देते हैं। मैंने एक मुद्दा को इतना
पोलाइटली वे पे बोलते हैं। तो वो भी बीजेपी के हैं। लेकिन जो सांसद हमारे यहाँ ये कोई काम के नहीं है, उनका ना सुनता है कोई, ना मतलब खुद है ही नहीं कुछ, मतलब वो जिस उम्र में है अभी उनका कोई सुनने का ही नहीं है, मतलब वो कुछ उस पर कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी बीजेपी ने ढुल्लू महतो को अपना प्रत्याशी बनाया है। ढुल्लू महतो कह रहे हैं कि अभी हम जो भी मोदी जी का काम है उनको गिना रहे हैं कि हमने ये सब चीज़ें किया है। तो फिर ढुल्लू महतो अगर पीएन सिंह के काम पे अगर वोट मांगेंगे तो क्या लोग उनको वोट देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे, एकदम बिल्कुल नहीं देंगे। देखिए मैं अभी भी बोलता हूँ कि आपका जो ढुल्लू में तो यहाँ पे खड़ा किया सांसद, अभी भी चयन ही तो उनका सही नहीं हुआ है। चयन मतलब देखिए उनसे उम्मीद ना के बराबर ही है। अगर कर देते हैं तो मेरे को लगेगा कि हाँ उन्होंने कुछ किया है, आने वाला 1 साल में कुछ अगर कायाकल्प होता है धनबाद का अगर, तो लगेगा हाँ उन्होंने किया है, तो आदमी का उनके ऊपर भरोसा जगेगा। अदरवाइज कोई जगने का मेरे को उम्मीद नहीं लगता कि उम्मीदवार उन्होंने भाजपा सही चुना है यहाँ के लिए। कांग्रेस का भी सही नहीं, कांग्रेस का भी सही नहीं है। कांग्रेस का तो मतलब कोई यहाँ पे धनबाद के लिए है ही नहीं। देखिए मेरे को यहाँ पे था कि उम्मीदवार ऐसा मिले कि जो पढ़ा लिखा थोड़ा सा हो, ठीक है ना, जो समझे आज का जो है यहाँ पे बेरोजगारी है जो भी है। स्टेशन के पास जो 7 नंबर के प्लेटफॉर्म के पास आप देख रहे हैं जहाँ पे सौंदर्यीकरण अभी तक हुआ नहीं है सही से। अनुपमा सिंह तो पढ़ी लिखी हैं, बोल रहे पढ़ा लिखी है, लेकिन कांग्रेस के हिसाब से उनको वोट नहीं जाएगा, मेरा जो उम्मीद है एकदम, ठीक है ना। तो वोट कहाँ जाने वाला है इस टाइम पे? बह जाएगा। देखिए वो तो मोदी जी के चक्कर में चल जाएगा भाजपा को, अदरवाइज भाजपा यहाँ पे लिटरली कुछ मोदी जी के विकास से खुश हैं? मोदी जी के विकास में मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ भाजपा के। जिस तरह से ट्रेन नहीं मिली आपको धनबाद में? देखिए मैं जिस तरह से सबसे ज़्यादा प्रभावित जिस पर नितिन गडकरी पे हूँ, ठीक है ना, जिन्होंने सड़क और परिवहन मंत्री में जितना अच्छा काम किया, मैं बाकी भी जो है अपना जगह पे घूमता हूँ, सब जगह पे अभी कहीं ना कहीं परिवहन का काम हो रहा है, रोड का विकसित हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। लेकिन अपना धनबाद को छोड़ के नहीं हुआ। धनबाद का बहुत है जो बार हुआ, लेकिन अदरवाइज बाजार के लिए कुछ नहीं किया। एक मेरे को उम्मीद था कि बैंक मोड़ का जाम को हटाने के लिए उधर से बाईपास करके वो पांडरवाला होकर उधर निकालेगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ ना। अभी तक गया पुल का कुछ हुआ। गया पुल का मैं हूँ धनबाद से भी मैं जुड़ा हूँ काफ़ी टाइम से, तो हम लोग गया पुल के लिए भी मुद्दा बहुत बार उठाया, लेकिन वो भी अभी तक नहीं हुआ। ढुल्लू महतो कह रहे हैं हम सब ठीक कर देंगे। देखा जाए आने वाला साल में क्या करते हैं वो, उनको भी कुछ दे के जाते हैं, साल देखते हैं, देंगे तो जरूर। पूरा जनता खड़ा, मैं क्यों, पूरा जनता खड़ा होगा यहाँ का धनबाद का। इसका माहौल है माहौल ढुल्लू महतो। लेकिन काम कुछ हुआ नहीं। लोग बोल रहे हैं कि मुंबई जाने के लिए ट्रेन जो राम को लाए उनको हम लोग लाए। अच्छा, राम का मुद्दा इफेक्ट करेगा क्या? राम का मुद्दा इफेक्ट नहीं, राम का मुद्दा देखिए इस पे नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पूरा देश में भाजपा काम किया है, भाजपा का और भी है कहने किया, लेकिन धनबाद में भाजपा ने कुछ नहीं किया। मैंने मेन बात उनको सदस्य ही सही नहीं है अभी तक। वर्तमान सांसद कुछ नहीं। हाँ, बताइए क्या बोल रहे हैं? जो पिछला सांसद 15 वर्ष तक हमारे क्षेत्र में रहे हैं और लगातार रहे हैं, लंबी राजनीतिक है उनकी। पूर्व में वो प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं 3 बार। पीएन सिंह 3 बार विधायक रहे हैं, विधायकी काल में मिनिस्ट्री भी रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में ये तो नो डाउट कि विकास अटका है। 15 साल पीछे चला गया धनबाद। 15 साल पीछे या 15 साल 20 साल की बात नहीं है, बात विकास अटका है। कोई चीज़ बिजली का भी मतलब आप इस मुद्दे को जब तक आप उठाइएगा नहीं सांसद में, तो आपका मुद्दा पास नहीं होगा। व्यवस्था देख लीजिए, ठीक है। बिजली की हालत खराब। बिजली की अवस्था खराब है। इतनी गर्मी में भी जो है यहाँ पे 5-5 घंटा 6-6 घंटा लाइन रहता है। रात को आदमी सोने जाके इतना खटने के बाद उस समय बिजली रात को नहीं रहता है। पूरा जो धनबाद जो पूरे देश को रोशन करता है, वहाँ पे बिजली की समस्या है। बिजली का तो इतना समस्या तो किसी मत बोले, मैंने कभी कभी घर पे ऐसा होता है। चिराग तले अंधेरा वाली बात है। आपका डीवीसी का टोटल संस्थान झारखंड में है, लेकिन बिजली ऑफिस दिल्ली में। उत्पादन के नाम पे पूरे भारत में झारखंड ही बिजली उत्पादन देती है, लेकिन क्या ये बिजली बिक्री के लिए है, प्रॉपर झारखंड के उपयोग के लिए नहीं है। आज खेलगांव में भी एनटीपीसी जो भी लगा है उसका सप्लाई जा रहा है दिल्ली। मायथान से जो आपका बिजली है उसका सप्लाई जा रहा है कोलकाता। डीवीसी का टोटल संस्थान धनबाद में। दुर्भाग्य है कि उसका ऑफिस धनबाद में नहीं है। लेकिन अभी बोल रहे थे कि राम को लाए हैं, उन्हीं को हम लाएंगे, सीधा राम घुसा दिए। राम को लाए हम उनको लाएंगे। जो हिंदू हित की बात कर रहे हैं, आज हिंदू में जो जागरूकता आई है वो मोदी का देन है। राम तो है, राम तो कण कण में बसा हुआ है। राम कण कण में बसा हुआ है और बसा हुआ रहेंगे। बच्चा पैदा लेता है तो राम का नाम लेके, अब मरता तो भी राम का नाम लेके, इसीलिए उनका नाम सत्य है। लेकिन काम हुआ नहीं, लेकिन फिर भी राम मुद्दा, अगर राम को लाए तो सब मुद्दा साफ। ना सब मुद्दा साफ कैसे? काम तो झलक रहा, पूरे भारत में विकास झलक रहा है,
और वर्तमान में भी 2 दिन पहले भी झलकने को मिला है कि एक मंत्री के आवास से उसके नौकर के यहाँ 35 करोड़ रुपया बरामद होना, ये सोचने की बात है। झारखंड मंत्री के नौकर नहीं, मंत्री के पीए के नौकर के। हाँ, पीए के नौकर के। हाँ, जहांगीर खान क्या, जहांगीर आलम क्या, आलमगीर आलम चलिए, वो मुद्दा तो ठीक है, कभी और रखेंगे। राम को लाए हैं, उनको लाएंगे। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, ये मुद्दा नहीं है। राम को लाए हैं, उनको लाएंगे। ये मुद्दा देखिए, राम को लाया, मैं भाजपा के लिए आज भी मैं बोल रहा हूँ कि भाजपा के लिए मैं दिलो जान से सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं किया भी हूँ, ठीक है। लेकिन अपना मैं धनबाद को कहता हूँ, मैं धनबाद से एकदम त्रस्त हूँ। अभी तक कोई लिटरली कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। आप यहीं के रहने वाले? मैं यहीं के धनबाद के रहने वाला हूँ। ना खेल कूद में ना कुछ हुआ है, ना बिजली व्यवस्था ढंग का है, ना सड़क यहाँ पे व्यवस्था सही का हो रहा है, ना ट्रेन एक यहाँ से कोई अच्छा मिल रहा है। आप किसी भी हालत को उठा के लग लीजिए, धनबाद में कोई काम नहीं। भाजपा नौजवान कोयला बेच रहे हैं, बस नौजवान कोयला बेच रहा है। कोयला नहीं बेच रहे हैं, ये आपका कहना गलत है। अगर उनका प्रॉपर धनबाद के नौजवान कोयला नहीं बेच रहे हैं, उस कोयले को बिचवाया जा रहा है। क्या बोल रहे हैं? एकदम सही बोल रहे हैं। नौजवान कोयला नहीं बेच रहा, कोयला बिचवाया जा रहा है। अच्छा, कोयला बिचवाया जा रहा है नौजवानों से। बिका नहीं जा रहा है। यहाँ विकास के नाम पे जो भी कुछ आता है यहाँ से चला जाता है उठ के कहीं और, धनबाद को मिलता कहाँ है। जैसे कि जैसे एम्स है, यहीं पे आया था ना, तो देवघर चला गया। क्या आया था? थोड़ा इधर आइए, लाइट में आइए। हम लोग का जो सांसद था वो बोलता कि धनबाद में बैठता तो रिम्स चला गया देवघर, क्या फायदा हुआ? आप बोल रहे थे राम को लाए, उसी को लाएंगे। लाएंगे तो लेकिन उसी को। लेकिन मुद्दा इसके साथ भी रहेगा। ये मीन्स है राम को लाए हम उसी को लाएंगे। ये मीन्स है कि मेरी गारंटी मोदी से और मोदी गारंटी पे हम मोदी को लाएंगे। जो राम को लाए हैं मीन्स क्या है कि मोदी गारंटी पे मोदी को लाएंगे। थोड़ा सा विकास पे भी चर्चा हो जाए। मतलब धन्यवाद है भैया जी, कोई विकास नहीं धनबाद में। क्या विकास है बताइए ना, आप ही बताइए क्या विकास है? जानने आए हैं। विकास हुई है धनबाद में, ऐसी नहीं कि नहीं हुई है, लेकिन आज जितने भी विकास झलक रही है धनबाद में वो नगर निगम का देन है। वो नगर निगम का देन है। आज चाहे मेमको मोड़ हो या 8 लाइन हो या आपका बगल में दरी मोहल्ला का रोड हो, वो नगर निगम का देन है। और नगर निगम द्वारा ही जो भी विकसित हुआ धनबाद में नगर निगम द्वारा हुआ। लास्ट कंक्लूजन पे आते हैं। मतलब पल्ला किसका भारी है, ढुल्लू मातो या फिर अनुपमा सिंह? क्या लगता है? ढुल्लू मातो। आप ढुल्लू मातो, आप राम को लाएंगे, मोदी के जाम पे नाम बोल जो भी दीजिए। वोट आएगा। अच्छा, आप बताइए। वो इधर उधर ही जाएगा ढुलवा। आप काका? मेरा कहना है बस पल्ला भारी जो है मोदी गारंटी का भारी है, न अनुपमा सिंह का भारी है, न ढुल्लू मातो का भारी है। भारी है तो आपका मोदी गारंटी का। तो लेकिन मोदी का गारंटी है तो मोदी का गारंटी थोड़ा समझाइएगा, 2-3 बातें वैसा। मोदी का गारंटी है, देश में विकास हुआ, चौमुखी विकास हुआ देश में। चार बता दें। चौमुखी विकास हुआ है, जैसे आप देख लिए सड़क का, रेल का भी काफी विस्तार हुआ है। रेल का भी बोल रहे थे, किधर गए काका? ये गाड़ी नहीं मिलना वो अलग बात है, गाड़ी नहीं मिलना वो अलग बात है। हाँ, गाड़ी नहीं मिलना धनबाद का वो अलग बात है। मतलब रिजर्वेशन टिकट बोगी कम कर दिया गया और एसी कोच बढ़ा दिया गया। हाँ ठीक है। हाँ, वंदे भारत नहीं मिला, वंदे भारत नहीं मिला, एयरपोर्ट नहीं मिला। ये हमारे, हम जिस व्यक्ति को चुने हैं उस व्यक्ति का काम है कि संसद में आवाज उठाना। अब उस व्यक्ति अगर संसद में मौन है तो उसमें धनबाद की जनता की कोई गलती नहीं है। धनबाद की जनता की यही गलती है कि मजबूरी है और वो जरूरी है। वो जरूरी इसलिए कि हमको मोदी को लाना। चलिए, 2 मुद्दे, 2 विकास, चमुखी विकास बोले थे आप। 4, 2 और। हाँ, 2 और है। आज महिलाओं के लिए घर के बाहर शौचालय की व्यवस्था है, राशन वितरण किया जा रहा है, स्वास्थ्य में बीमा दिया जा रहा है। 80 करोड़ लोगों को राशन देकर हम कहते हैं कि विश्व गुरु बनेंगे। ये कैसा विकास? 80 करोड़ लोगों को राशन देकर विश्व गुरु नहीं बनेंगे। मोदी ऑलरेडी विश्व गुरु बन चुके हैं। जिसको अमेरिका एक समय वीजा देने से कतराती थी, जिस समय वो गुजरात का सीएम हुआ करते थे, उनको वीजा देने से कतराती थी। क्यों कतराती थी? कि मोदी मार काट वाला आदमी है। लेकिन वही अमेरिका मोदी के सामने नतमस्तक है। अभी आपको थोड़ा सा इसमें हम आपको टोकना चाहेंगे। वो प्रधानमंत्री मोदी को वीजा दे रहे, ना कि नरेंद्र मोदी को। हाँ? प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे उनको वीजा मिल रहा है। अगर वो प्रधानमंत्री नहीं रहे, सुनिए, अगर बच्चे 4 हैं तो पहले घर के मुखिया को ही इनवाइट किया जाता है। क्या कहेंगे आप? आपका क्या कहेंगे? किसके ऊपर के? मतलब जैसा बोल रहे हैं चौमुखी विकास हुआ है यहाँ पे। जो सांसद हैं उनका विकास कह रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पे अगर ये लोग बोलेंगे जो राम को लाए हैं उनको वोट करेंगे। विकास हुआ नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि रिजर्वेशन, अगर अभी भी जो हालत है ट्रेन के,
पूरे देश की बात करते हैं तो पूरे देश की बात करेंगे। रिजर्वेशन टिकट शायद मिलता नहीं, अभी भी अगर आप लोग कहीं जाना कोशिश करेंगे। भैया बोल सबसे रहे हैं बड़ा दुर्भाग्य की देखिए, हमारे यहाँ बात है कि अभी तक वंदे भारत धनबाद से नहीं गुजर रहा, ठीक है ना। वंदे भारत धनबाद को अभी तक नहीं मिला, बाकी सब जगह पर रांची को मिल गया, जमशेदपुर में मिल गया, हमको मेरे को नहीं मिला। अगर बोलिए किसी को हेल्थ का मामला में, देखिए हॉस्पिटल का यहाँ पे बद से बदतर है। एक अशरफी में है, वहाँ पर भी ढंग का इलाज नहीं हो पाता, ठीक है ना। बाद बाकी देखिए, निशिकांत दुबे जी को जैसा कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा करना होगा, जिन्होंने वास्तविकता से अपने ऊपर जिम्मेवारी लेके काम किया उस संसद। अदरवाइज़ यहाँ पे भाजपा ने कैंडिडेट सही नहीं दिया। भाजपा बाकी काम बहुत अच्छा किया, पूरे देश में क्या किया, राम मंदिर बनाया, जो किया, जो कि हम लोग कभी सोचे नहीं थे। मतलब मैं भाजपा से खुश हूँ, लेकिन यहाँ के कैंडिडेट से खुश नहीं। मतलब आपका अभी भी कहना है कि अभी भी टाइम है प्रत्याशी चेंज किया अभी भी टाइम है, प्रत्याशी चेंज करना चाहिए। देखिए ढूली मतों से भी मेरे को उम्मीद नहीं, क्योंकि बागबारा में वो ऑलरेडी रह चुके हैं, बहुत ज़्यादा कुछ विकास नहीं हुआ है, ठीक है ना। अपना खाली पेट भराई किया और कुछ नहीं। अदरवाइज मेरे को भी नहीं लगता यहाँ पे करेंगे, लेकिन उनको मैं वक्त देता हूँ, देखता हूँ। देखिए सब एक जैसा नहीं, जब वो बोले हैं कि मैं देखता हूँ 1 साल 2 साल दिया जा सकता है, उसके बाद नहीं करेंगे तो फिर नहीं रहेंगे, फिर तख्ता पलट 5 साल तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा। तो तख्ता पलट करेंगे फिर, और कुछ उपाय तो है नहीं। कैंडिडेट सही चुनना होगा, अदरवाइज कैंडिडेट सही देना होगा। तो कैंडिडेट आज भी सही नहीं है। पीएन सिंह का विकास क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, प्रत्याशी चेंज करना पड़ा बीजेपी को। करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। जब विकास की बात कीजिएगा तो आपको करना होगा, क्योंकि 10 साल तो देख लिए, 15 साल कुछ तो नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ नहीं, तो ढुल्लू मातो कह रहे हैं कि अभी हम कर देंगे। हो सकता है करें, हम लोगों को चांस देना होगा उनको। अनुपमा सिंह कह रही हैं हम करेंगे। अब तो किसी को तो चांस देना होगा ना, कोई तो चांस किसी को दीजिएगा तभी ना पता आएगा वो कि हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन फिर वही अकेला चुनाव हार नहीं है पूरे पर। जयराम मातो कह रहे हैं कि हम करेंगे। सब तो वही बात कर रहे हैं कि हम कर देंगे, हम कर देंगे, हम कर देंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अकेले कोई कुछ कर देगा आज के ज़माने में। अच्छा चलिए, ये धनबाद की बात हो गई, अब देश की बात कर लेते हैं। देश का विकास आपको कैसा लगा? देश के विकास में तो कुछ तो हुआ ही है। जैसे कि जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कहिएगा, रोड कहिएगा, रेलवेज कहिएगा, एयरपोर्ट्स कहिएगा, इस मामले में तो कुछ ना कुछ हुआ। हॉस्पिटल्स भी, विपक्ष बोल रहा है पूरा एयरपोर्ट तो अडानी को दे दी। ये किसी को कुछ नहीं देना है। रेलवे भी तो लोग कहते हैं कि ले लिया गया है, लेकिन प्राइवेटाइज किया गया है, फ्रेंचाइजी दे दिया गया है। क्या कि आपको पैखाना बाथरूम आपको देखना है। अच्छा, लेकिन टिकट अभी भी नहीं मिलता। किसको? रिजर्वेशन का टिकट अभी भी नहीं मिलता। नहीं मिलता है, वो तो आपको ऑनलाइन, अगर आपके पास है ताकत तभी ले पाएंगे, तभी ले पाएंगे, नहीं तो नहीं। अगर 3 महीना इंतजार कीजिए, जब अगला खुलेगा फिर चौथा महीने का, तो उसमें हो सकता है आपको चांस मिल जाए। तो कैसा विकास? आम पब्लिक का देखिए, आम पब्लिक का विकास ये होता है कि टिकट सही पे टाइम पे मिल जाए, हम जल्दी से अगर जहाँ जाना चाहें वहाँ पहुँच जाए, बिजली की सुविधा हो जाए, पानी की सुविधा हो जाए, बच्चे स्कूल में पढ़ ले और हॉस्पिटल अच्छे हो जाए। बात तो वही है, सबको इसी आस में जिए जा रहा है। हम तो 70 साल जी लिए। झरिया जल रहा है, आज भी जल रहा है, बहुत दिन से जल रहा है, कोई सॉल्यूशन कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला। तो ये लोग वोटर नहीं है कौन? जो झरिया में जो जल रहे हैं। हाँ, ये जो झरिया में जल रहे हैं, ये वो लोग बताएंगे ना कि हम लोग क्यों जल रहे हैं। वहाँ से हट जाएं, नहीं हटेंगे, क्योंकि वो पैटर्नल प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि हमारा बहुत संपत्ति है, यहाँ हम छोड़ के जाएँ तो जाएँ कहाँ। लेकिन उनको विस्थापित नहीं किया जा रहा सही। नहीं, विस्थापित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमको किया नहीं जा रहा है। या फिर जो है बीच वाले जो हैं वो सही काम नहीं कर रहे। अच्छा, एक विस्थापित से अगर बात को हम समझे तो विस्थापित कंपनियों का जो विस्थापन रहा है वो हमेशा विवादों में रहा है। कोई भी कंपनियां विस्थापित नहीं करती सही से, तो इसमें सरकार को दखल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? सरकार को तो बिल्कुल दखल देना चाहिए, लेकिन सरकार भी अगर वैसी विस्थापन वाली विधि में चलेगा कि सबको तोड़ जोड़ के इधर से उधर कर दो, हम अपना राज चलावे। जिस तरह से लोग पार्टियां कह रही हैं कि हम विकास करेंगे, हम विकास करेंगे, हम विकास। देखिए, पार्टी को कहने से तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। जो है अपना जगह पे काम कर ही रहा है, और बात है सत्ता का। यहाँ तो जिसके पास सत्ता रहता है वो तो भाई पावर में रहते ही हैं। प्रॉब्लम तो होता है हम लोग नौजवान को। अब बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी की बात है, ट्रैवल करने की बात है, तो भाई आप लोग पब्लिक हो, पब्लिक को भी कुछ समझना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। कैमरामैन को अगर मैं थोड़ा सा करता हूँ कि उधर थोड़ा सा कैमरा कीजिए। देखिए आजकल का एज ग्रुप में आप देखिए कि फास्ट फूड को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। बस यहीं देख लीजिए यहाँ फ्रूट्स का। कुछ पब्लिक सिटी में भी कुछ कॉमन सेंस होना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल, क्या नहीं कर रहे हैं। बस खाली सरकार को बोलने से ऐसा नहीं होता है कि हाँ बस क्या ये नहीं कर रही, हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं हम लोग पास,
आप क्या कर रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। आप किसको चुनते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप देखिए कि हाँ कौन हमारे विकास के लिए अच्छा है और जो ज़्यादा सक्सेसफुल हम लोग को कर सकता है। बस यही कहना चाहेंगे और क्या। मतलब आपने तो बहुत सारी चीज़ें समझा दी कि मतलब लोगों, हाँ एक चीज़ हम देख रहे हैं कि कैमरे के पीछे ज़्यादा लोग हैं, कैमरे के आगे बहुत कम लोग हैं। बात यही तो है। चीज़ है, यही चीज़ आप कोई बोलना चाहते नहीं है आजकल, बस खुद अपने लाइफ में बिजी है और क्या करेंगे। उनके बच्चे पढ़े या ना पढ़े उससे कोई लेना देना, उससे कोई लेना देना नहीं, हॉस्पिटल में दवाइयाँ मिले या ना मिले उससे कोई लेना कोई देना मतलब नहीं। जिसका बीमार है वो समझ रहा है मेरा क्या हो रहा, दूसरे को क्या मतलब है, उसका इलाज हो या ना हो, उसको टाइम पर एम्बुलेंस मिले या ना मिले, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। नहीं। अपना घर चल रहा है, बस बस चल रहा, वही बात है।